दोस्तों, सत्य की आवाज़ में आपका मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का ये आवाज़ है, ये हमारा मुखपत्र है। यहाँ से आप तक बात पहुँचती है और सब लोगों तक भी जाती है। और आज का एक बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए मैं आपके रूबरू आपके सामने आया हूँ। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें निवेदन आवेदन तो आपसे आग्रह कर ही रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, पर अभी जो बात बोलने वाला हूँ उसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे समाज आज एक ऐसे चौक पे आके खड़ा हुआ है जहाँ हमको अब निर्णय लेने की स्थिति आ गई है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। ये बात का मंथन करने के लिए और इस बात का आपका ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए और आपको एक तर्कशील समाज बनाने के लिए मैं ये आग्रह और ये अपील कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आज आपके सन्मुख आया हुआ हूँ। आज का दिन इसलिए मेरा बहुत विशेष है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान दे के जरूर सुनिएगा। आज का दिन बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2018 को हमने एक हमारी मसीही समाज का एक रैली रखी थी, जिसमें कि मसीही सशक्तिकरण के लिए हम लोग हमने बात किया था। वो समय था कि जब हम लोग चुनाव एक ही 2 दिन के अंदर ही चुनाव की घोषणा होने वाली थी। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में घोषणा होने वाली थी और हमारा मसीही समाज बहुत बटा हुआ था, घबराया हुआ था और सब तरफ बगरा हुआ था। कुछ लोग भाजपा की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग कहीं जा रहे थे। ऐसे दौर पे वो हम लोगों ने मसीही सम्मान सम्मेलन किया था। मसीही अधिकार सम्मेलन उसका नाम था और उसमें हमारे पास हम कांग्रेस के करीब करीब सब बड़े नेता उसमें आए थे, जितने आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनको छोड़ करके दिल्ली से भी कुछ विशेष जन आए थे और उस दिन वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। हमारे पूरे प्रदेश से बहुत लोग आए थे। हमारे बस्तर एरिया से आए थे, अंबिकापुर एरिया से आए थे और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की छत्र छाया में ये चर्चा हुई थी। चर्चा में हम लोगों ने बहुत बातें अपनी जो उच्च कमान, हाई कमान था कांग्रेस का, उसके सामने भी रखी थी और यहाँ का जो राष्ट्रीय पीसीसी का पदाधिकारी थे, उनके अध्यक्ष जो थे और बाकी जो थे वो भी आए थे, उनके सामने भी हमने बात रखी थी। हमारी समस्याएं को हमने पहला मांग ये रखी थी कि आप पहले हमारा वो आपका जो मैनिफेस्टो होता है, आज तक जितने भी मैनिफेस्टो कांग्रेस के छपे हैं, निकले हैं, उसमें ईसाई समाज का तो उल्लेख ही नहीं है। बात करने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हमारा पहला मांग था कि आप मैनिफेस्टो में हमारा मांगों को चर्चा करके उसमें छापिए, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट हो कि आप लोगों ने हमें क्या प्रॉमिस किया है और हमारी क्या उम्मीदें आपसे हैं। तो वो छापा गया। 22 पेज पे 4 पॉइंट्स उसमें दिए गए, जिसके लिए हमने बहुत धन्यवाद भी दिया और आज भी धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को भी, पीसीसी को भी, कि हमारी मांगों को, हमारी उत्पीड़न को, हमारी परेशानियों को और हमारे सपनों को और हमारे भविष्य को उसमें थोड़ा सा उनने उजागर किया था। तो ये तो हो गया दौर। आज वही दिन है जो 4 साल बाद फिर से हमारे पास आया है। दोस्तों, थोड़ा आंख में आंसू भर के मेरी बात को सुन लेना कि आज 4 साल में हमारी एक भी मांग ईसाई समाज की पूरी नहीं हुई है। एक भी मांग तो मांग, मतलब हम किसी से मिल भी नहीं सकते, किसी से जा भी नहीं सकते, हमारी बात तक नहीं सुनी जाती है। और इसको छोड़ करके चलो हमसे आप नहीं मिल रहे हैं, हमारे जले पे और नमक ये डाल दिया गया कि आप तो सिर्फ 2% लोग हैं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं। चलिए, हमने वो भी बात मांग ली। फिर हमने मांग रखी कि हमारा जो आपने मैनिफेस्टो में किया था उसको पूरा करिए। तो वो अभी आज तक पूरा नहीं हुआ है। जितनी पॉइंट्स हैं, आप लोग मेरे से संपर्क करेंगे तो वो चारों पॉइंट्स बता दूंगा और अभी भी मैं अपने उद्बोधन में उन सब बातों को पारी पारी सिलसिलेवार उठाने वाला हूं। तो ये हमारे साथ हुआ। और जब हमारा ये सबसे पहला हमारी परेशानी थी कि हमारे पास कब्रिस्तान की जगह नहीं है। मैं रायपुर की कतई बात नहीं कर रहा हूँ। रायपुर एक राजधानी है, यहाँ पे 16 कब्रिस्तान है, 4 कब्रिस्तान ईसाइयों के हैं। यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं, यहाँ हमको कब्रिस्तान आप दे नहीं दें उससे कोई तकलीफ नहीं है। पर हमारे गांव में जहाँ पे 2 या 4 या 5 फैमिलीज रहती हैं, आज ये नौबत आ गई है कि वहाँ से शव को खोद के बाहर निकाल के सड़कों पर फेंका जा रहा है। ये नौबत आ रही है कि आज हम अपनी खुद की जमीन में आज अपने शव को, हमारे विश्वासी के शव को हम गाड़ नहीं पाते। पूरा गांव वहां पे उमड़ा आता है और वहां पे मिट्टी नहीं खोदने देते, मिट्टी नहीं देने देते। हर बार हमको पुलिस पे भागना पड़ता है। ये कौन से दौर से हम गुजर रहे हैं। हम अपने जो हमारे जायदाद का अधिकार है, द राइट टू प्रॉपर्टी है, वो भी हम खो बैठे हैं आज।
आज हम जब अपनी ही जगह पे एक प्रार्थना करते हैं, मेरी जमीन, खुद की जमीन, और दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वहां पे हमले होते हैं। ये आज इस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है। और हमारे पादरी को गोली मार दी, मर गया। ये आज तक के 70 साल के इतिहास में भारत का ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी पादरी को गोली मारा और वो मर गया हो। तो ये दौर से अभी तक हम गुजरते आ रहे हैं। हमलों की तो चर्चा करना बहुत बेमानी है। इतने हो रहे हैं कि एक दिन में 2 या 3 हमले होते हैं। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ दामन थामा था इस कांग्रेस का, और आज बहुत दुख के साथ फिर ऐसी नौबत आ रही है कि हमें आज सोचना पड़ रहा है। जो कोई भी मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को अच्छे से जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि आज छत्तीसगढ़ में 20 लाख ईसाई मतदाता हैं। हमारी बेवकूफ़ी और कमज़ोरी कहिए ये, और नादानी कहिए कि ये थी कि हमने आज तक कभी भी सोच समझ के अपना वोट नहीं दिया। कभी हम लोग तर्कशील नहीं रहे, आपस में हमने बात नहीं की, और किसको वोट देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है, हमारे शक्ति कहाँ है, इस पे हमने कभी चर्चा भी नहीं की, इस पे भी सोचा भी नहीं। भावनाओं में बह करके हम लोग बिल्कुल कांग्रेस का दामन 70 साल से थामे हुए हैं। पर आज ये दौर बदल रहा है मेरे दोस्तों। आज हमको अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें सोचना ही पड़ेगा, हमें विचार करना ही पड़ेगा कि आज हम अपना वोट किसको दें जिससे हमें रक्षा सुरक्षा मिले। तो मैं ये जो आपको इस वक्त आह्वान कर रहा हूं, ये इस पार्टी को दो या उस पार्टी को दो, इसका कतई मेरा ये अभियान नहीं है। मेरा ये उद्बोधन जो है वो इसलिए है कि आप आज से चर्चा करना शुरू कर दीजिए अपने छोटे छोटे समाज में, छोटे चर्चों में, छोटी कलीसियाओं में। उसके बाद जो जिला स्तर की जो हमारी इकाइयां बन गई हैं, उनसे भी मैं आह्वान कर रहा हूं, जो हमारी 18 जिला इकाइयां हैं वो आपस में इस बात पे चर्चा करें कि हमें वोट से सशक्तिकरण कैसे मिल सकता है, कहां जाना है, किसको वोट देना है, उनसे कैसी बात करनी है, इसके ऊपर आज आप चर्चा शुरू कर दीजिए। ये खास इसके लिए मेरा ये आपके पास आया हूं। इसके बाद ये दूसरे पार्ट में मैं जा रहा हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे पार्ट में जाने के पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। दुख इस बात का होता है कि आज ईसाई समाज का सदस्य अल्पसंख्यक आयोग में नहीं है। ये हमारे कटे पे नमक डालने के माफिक बात है। जो हमारा सदस्य 70 साल से बनता आया है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, हर वक्त एक ईसाई सदस्य रहा है। मानव अधिकार आयोग में भी रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग में तो अनिवार्य रूप से रहना पड़ता है। पर ये आज एक ऐसा दौर हमको देखने को मिला है जो 70 साल में पहली बार हुआ है कि ईसाई समाज का सदस्य आज अल्पसंख्यक आयोग में नहीं है। हम अपनी बात किसके पास जाके कहें? हमारा कोई मंत्री नहीं है हमारा। और ऐसे ऐसे लोगों को मतलब फेस बना करके, जो कभी मसीहत से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा, कोई एक पादरी को पकड़ लिया, इसके गौ आयोग का वो बना दिया। तो ये सब तमाशे हमारे समाज से क्यों कर रहे हैं? हमारी कुछ पीड़ाएं हैं, हमारे सवाल हैं, कर रहे हैं आपसे। हम आपके ताबेदार थे, हम आपसे आप पूछ भी नहीं सकते हैं क्या? आप धूल क्यों झोंक रहे हैं हमारी आंखों में? गौ संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना के कहीं ऐसे ऐसे संगठनों का बना करके, और ऐसे ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। कई तो ऐसे निकले जो ईसाई हैं ही भी नहीं, और आपने घोषणा कर दी कि ये ईसाई सदस्य हैं। तो ये हमारे साथ ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। जो कुछ भी आइए सामने आइए, बात करते हैं। पानी अब सिर से ऊपर निकलता जा रहा है। मैं हमलों की बात करने लगूंगा तो 24 घंटे से ऊपर निकल जाएगा इसके ऊपर। और हमारा शिकायत हमले होने का नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सब हुक्मरान सुन लें। हमारी शिकायत आपसे है कि जो हमले हुए हैं उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्यों फॉलो नहीं की गई है, क्यों हमारी बात को नहीं सुना गया है, क्यों एफआईआर नहीं हुआ है, क्यों शांति सभाएं नहीं हुई है। कलेक्टर को हम बोल बोल के मर गए, सर हमारे लोगों पे ये अटैक हो रहा है, हमारे लोगों पे दल के दल बना के रखते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं। आप उनको बुलाइए, बिठाइए, उनको संवैधानिक ज्ञान दीजिए, उनको बोलिए कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातों के कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज हमको इस मुहाने पे आके खड़े हैं जहां हमको आज ईसाई समाज को बहुत गंभीरता से अपने भविष्य के लिए सोचना है। दोस्तों, ये आपके विश्वास की बात नहीं है, आपके जीने मरण की भी बात है, आपके बच्चों की भी बात है, आपके बच्चों को सड़कों पे चलने देने की बात है, हमारी महिलाओं को आज स्वतंत्रता से अपने धर्म पालन करने की बात है, हमको अपने रोजगारी की बात है। हमारे तेंदुपत्ता के कार्ड्स खत्म कर दिए,
हमारे जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दिए, हमको बाकी ये मनरेगा नहीं, वो जो चावल बांटते हैं उसमें से हमारे ट्राइबल लोगों को नहीं दिया जा रहा है, कार्ड्स हटा दिए हैं। और गांव से अब छोड़ने की बात आ रही कि आप बोर्ड लग रहे हैं गांव में कि ईसाई लोग इस वहां पे प्रवेश नहीं करेंगे। कहां जाएंगे? क्या देश हमारा नहीं है? क्या वो जिस में हम पैदा हो करके वहां पे हम गांव में रह रहे हैं, और क्योंकि मैंने आज एक नई विचारधारा अडॉप्ट कर ली है तो क्या मुझको अधिकार खत्म हो गया? क्या मेरी नागरिकता खत्म हो गई ईसाइयों की? दूसरा बात मैं सवाल कर रहा हूं, हम आदिवासी की तरफ से बात कर रहे हैं, आप लोगों हुक्मरानों से, आदरणीय लोग थोड़ा मेरे को जवाब दीजिए। मैं एक आदिवासी हूं, मैं गोंड जात से आता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं अपनी परंपरा छोड़ना चाहता हूं तो क्या छोड़ने का अधिकार है मुझको कि नहीं है, या मुझको आप परंपरा में ही बांध के रखे रहेंगे? हमारे आदिवासी भाई लोग अगर अपनी परंपरा छोड़ के कोई नए तरक्की करना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, अपनी बीवियों को मारना पीटना छोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? क्या मानसिकता है आपकी? क्यों हमारे साथ ऐसा छल किया जा रहा है? ये सवाल मैं अपने समाज से भी कर रहा हूं, और बाकी जो कोई भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग आज राज कर रहे हैं, जो लोग आज सरकार चला रहे हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है। दूसरी बात भाई लोगों, विजयदशमी हम लोगों ने कल मनाई है, बहुत लोगों को हमने भी किया है। वो हिंदू हैं तो मेरे भाई हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मैंने उन सबको विश किया है। और आप लोग भी, हमको सब समाज से मिलकर रहना है, कोई हम बाहर से नहीं आए हुए हैं, हमारा देश यही है, हमारी ज़मीन यही है। और जितने भी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी जाति का हो, सिख हो, वो आज मेरा भाई है। मैं उसके धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना वो मेरे धर्म का करते हैं। ये दो चार हुड़दंगी हैं, उनकी आप चिंता ना करें, पर प्रेम बांटिए। आप प्रेम बोएंगे तो प्रेम पाएंगे। और अभी आपका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। मैं उसमें कोई अपने विचार नहीं रख रहा हूं, एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, इस पे आप थोड़ा चर्चा करिए, बात करिए। पता नहीं आप में से कितनों ने मोहन भागवत जी का कल उद्बोधन 2 घंटे का था, उसको सुना और उसका विश्लेषण किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कृपया करिए उसको। 2 बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी आई है जो हमारे समाज को इफेक्ट करती है, और यह बात को आप जान लीजिए। मोहन भागवत जी आज हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुसंख्यक हैं, तो हमको उनकी बात को भी सुनना समझना है, क्या कह रहे हैं, क्या तर्क है, तो उसके ऊपर भी हमको अपना ध्यान देना है। हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, कोई बात नहीं है, हमारा उनके साथ मेल मिलाप नहीं जमता है, वो एक अलग बात है, पर सुनना तो है हमको, और उनको भी हमारी बात सुननी है। मोहन भागवत जी ने 2 बहुत बड़ी बात की है जिसका हमको विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है। उनने एक सबसे बड़ी बात आज पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात की है कि हमको अपनी आबादी रोकनी है, और आबादी में उनने कहा किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या माने कि अभी हिंदू राष्ट्र के पाद से ये उतर रहे हैं? क्या हम माने कि जो भेदभाव मुस्लिम और हमारे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो अब नहीं होगा ये पॉलिसी बनने में? अगर ऐसा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात हमको आज देखने को मिली है कि एक महिला पदाधिकारी ने वहां पे विजयदशमी के दिन सलामी ली है, हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा धर्म का आधार यही है कि हम सब बराबर हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे इस जाति का हो या किसी जाति का हो, हमारे यहाँ चाहे पैसे वाला हो, धनाढ्य हो, गरीब हो, भूखा हो, सब बराबर हैं। यही हमारे यीशु मसीह ने हमको रास्ता दिखाया है, और हम उसी रास्ते के अनुयायी हैं, उसी रास्ते के अनुयायी हैं जिसमें हम सबको एकदम बराबरी से देखते हैं। कोई हमारे लिए जात छोटी नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं हमारे लिए, हम उसके साथ थाली में बैठ के खाना खाने को तैयार हैं, और करके भी दिखाए हैं। ऐसा ढोंग ड्रामा करके नहीं दिखाए हैं, हम बिल्कुल साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं, गले मिलते हैं, चाहे वो बामन हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे कोई हो। ये मेरे देश का फाउंडेशन है, ये मेरे देश का धरातल है। इस तरफ अगर आज आरएसएस बढ़ी है तो हमें तो बिल्कुल फिर से अब अपनी एक एक बात को सोचना पड़ेगा। हमारी जो प्रतिक्रिया आरएसएस खास तौर से रहती है उसको फिर से उसको परिभाषित करना होगा। इस ओर आप लोग ध्यान रखिए और इस बात को अपनी चर्चा में लाइए। और इस बात को इसलिए आपके साथ कह रहा हूं कि आज हम इन सब बातों पे चर्चा करें, इस पे विचार करें, इस पे सोचें, और इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। हमारी जूम मीटिंग होने वाली है। इस जूम मीटिंग में आप लोग सब इसमें भाग लीजिए, करीब 1000-2000 लोग कर सकते हैं। और मेरे फोरम के जितने भी अध्यक्ष,
जितने भी सचिव और जितने भी वो हैं, हमारे पास आज 18 इकाइयाँ हैं, वो लोग कृपया आप लोगों को समय अब सूचित किया जाएगा कि हमें किस तरीके से अब इस पर चर्चा करनी है। हम इन मुद्दों पे बहुत गहन चर्चा करेंगे। हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, पर हमको आज अपनी राजनीतिक ज़मीन भी टटोलना है। अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हमको इस ओर भी सोचना है, अपने अधिकारों को जानना है, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है और दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी है सिटीजन्स, एक भारतीय नागरिक होने के कारण आज हमारे ईसाइयों की जिम्मेदारी भी क्या है। ये एक आपको मैंने पॉइंट्स दी हैं ताकि हम इस पे आज सोचना शुरू करें और हम अपनी वोट को ताकत को पहचानें, और कृपया इस बार आंख बंद करके वोट ना अपने लोगों को देने दें और ना खुद दें। तर्कशील बने, हर चीज को आप परखें, मसल के देखें कौन सा गेहूं पका है, कौन सा कच्चा है, और वहीं पे जाकर के हम लोग वोट देंगे जहां हमको अपना भविष्य सुरक्षित दिखेगा। आप सबको जय मसीह, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार और जय हिंद। हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा YouTube चैनल है, इसमें हम ऐसे ही आपसे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।